आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 34 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। दोस्तों, यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? तो दोस्तों, जो प्रकाश होता है वो हमें सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है इसलिए क्योंकि यह छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तनांक भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए जो प्रकाश होता है वो हमें सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो दोस्तों, जो कटा हुआ हीरा होता है वह जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है बहुत अधिक होता है, जो कि 2.4 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण जो होता है केवल 24 डिग्री होता है। जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे जो हीरा होता है विशेष रूप से चमकता प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? तो दोस्तों, जो दूरदर्शन होता है इसके संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते क्योंकि पृथ्वी की सतह होती है वह वक्राकार होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल जो होते हैं पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? दोस्तों, जो प्रकाश का रंग होता है इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 5 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो दोस्तों, प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जिस तरंग की ऊर्जा अधिक होगी उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका ऊर्जा कम होगा। दोस्तों, बात करते हैं नीले रंग का। नीले रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है तथा इसका जो प्रकाश होगा वो उच्चतम होगा, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, जबकि इसका जो प्रकाश होगा वह सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? दोस्तों, अगर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक लुप्त हो जाता है तो पृथ्वी पर क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह परिवर्तित नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, अपने अक्ष पे एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो दोस्तों, जो कोई भी उपग्रह है वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो वह अभिकेंद्रीय बल के कारण लगाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा।
दोस्तों ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। दोस्तों ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन को कुछ पारे के वाष्प के साथ भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो सिलिकॉन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम था यह एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1960 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। नवंबर 1952 में यूएसए द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। तो दोस्तों लोहा जो होता है वह हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मोनाजाइट रेत के बारे में। दोस्तों मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जबकि पिंच ब्लेड से क्या प्राप्त किया जाता है आप बताएंगे, यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से विद्युत उद्योग में अभ्रक जो होता है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अभ्रक जो होता है एक महत्वपूर्ण गैर धातुवीय खनिज होता है। यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधक क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में तो चांदी होती है 0% होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। इसमें खाली नाम में सिल्वर ऐड होता है परंतु इसमें सिल्वर नहीं मिलाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जर्मन सिल्वर के बारे में। जो जर्मन सिल्वर होती है यह तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु होता है। इसमें जो तांबा होता है 50% होता है, जबकि जो जस्ता होता है वो 35% होता है और शेष जो होता है इसमें निकेल वो 15% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो कार्बन होता है यह सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, पेंसिल का लेड बना होता है। तो दोस्तों जो पेंसिल का लेड होता है यह ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि जो ग्रेफाइट होता है वह हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है, पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से हीलियम जो होती है ये नोबल गैस कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व मौजूद हैं। इसमें कौन कौन से, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन तथा रेडॉन। यह सभी जो तत्व हैं ये अक्रिय गैस होते हैं, यानी इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं। ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें होती हैं। यह गैसें उत्कृष्ट धातु जैसे
प्लेटिनम और गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है। इस प्रकार इन्हें उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस भी कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन बन सकता है कि नोबल गैस किस समूह में पाई जाती है, तो आप बताएंगे आवर्त सारणी के समूह 18 में नोबल गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से H2SO4 जो होता है यह मूल रसायन माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रासायनिक माना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।